सुखदेव जी ने चरित्र सुनाया राजा बलि का, वामन भगवान की कथा सुनाई। जो गुरु पूजनीय होता है, जिस गुरु की आराधना की जाती है, उन्हीं गुरु के वचनों का त्याग कर दिया राजा बलि ने। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य जी ने कहा तुम्हारे द्वार पर जो वामन भगवान आ रहे हैं, ये कोई साधारण वामन नहीं है, तो ये तो जगत का ब्रह्मांड नायक है, और बामन अंगुल में 3 पग भूमि में तुम्हारा सर्वस्व हरण कर कर ले जाएगा, तुम ये दान मत करो। राजा बलि ने विवेक का प्रयोग किया, ये मेरे गुरु अवश्य हैं, लेकिन ये मेरा सही मार्गदर्शन नहीं कर रहे। मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? सारे जगत को देने वाला आज मेरे द्वार पर मुझसे मांगने आया है। इस कारण से राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। जो माता, कहते हैं हर घर में भगवान नहीं रह सकता था, माता पूजनीय होती है, माता वंदनीय होती है। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं भरत जी ने उन माता कैकेयी का त्याग कर दिया। किसके लिए? राम के लिए। कहते हैं संसार से हर राज छुपा लेना, लेकिन सगे भाई से कोई राज नहीं छुपाना चाहिए। भाई से ज्यादा हितैषी कोई नहीं होता, लेकिन विभीषण ने अपने भाई का भी त्याग कर दिया। किसके लिए? प्रभु के लिए। कहते हैं धर्म पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, लेकिन भगवान शिव ने जब देखा कि वही माता सती ने प्रभु की परीक्षा लेने के लिए जानकी जी का रूप धारण कर लिया, जिन्हें मैं मां कहता हूं, उन सती जी का भी त्याग कर दिया। अब इस शरीर से, इस देह से मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी नहीं कह सकता। इसका अर्थ ये है कि शास्त्र हमसे कहना चाह रहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों का त्याग कर कर भी, अगर समस्त धर्मों का त्याग कर कर भी, समस्त कर्तव्यों का त्याग कर कर भी तू केवल एकमात्र मेरी शरण में आ जाएगा, तो मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुझे जन्म मरण के चक्र से तुझे मुक्त कर दूंगा। इसलिए मनुष्य का परम धर्म केवल और केवल भगवान की परम भक्ति है। मैंने कल भी कहा, संसार के समस्त कार्य छूट जाएं, ये संसार हमारा अपना बने ना बने, संसार की नजरों से एक बार भले ही हम गिर जाएं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन यदि हम भगवान की नजरों से गिर गए, भगवान के लाडले संतों की निगाहों में गिर गए, तो उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।